हेलो एवरीवन। गाइस, आज की वीडियो बहुत छोटी होगी बिकॉज ज़्यादा ड्यूरेशन की होगी, 15 मिनट्स की होगी। मैं आज ट्रेड्स जो मैंने लिए मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, उसका रीज़न डिस्कस करने वाला हूँ कि वो कैसे कैसे परफॉर्म करी हैं ट्रेड और क्यों, रीज़न क्या है उन ट्रेड्स का परफॉर्म करने का। और हम अपनी जर्नी में $1 मिलियन इंडिया अकाउंट में बनाने के लिए ऑलमोस्ट हमारा $50,000 होने वाला है। हमने शुरू करा था $500 से और हमने धीरे धीरे क्वांटिटी साइजिंग, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब मेंटेन करते हुए हमने सारी चीज़ों पे ध्यान दिया। मैं अब जल्दी से मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड लेने का सीन क्या था। फर्स्टली यहाँ पे ये मैं स्किप कर गया था। यहाँ पे छोटा मोटा स्कैल्प करा है मैंने एक दो कैंडल का, दिखा देता हूँ मैं। ये ये नीचे का ये लॉस भी है ऑलमोस्ट। ये जो लॉस दिख रहा है ना आपको, ये मैंने यहाँ पे रेगुलर फॉर्म की जगह वन क्लिक फॉर्म वाला कर लिया था, तो वो गलती से मैंने एकदम टैप कर दिया, तो ये यहाँ पे इस वजह से ये लॉस हुआ है। अदरवाइज़ और सुबह मॉर्निंग के ट्रेड का, सुबह मॉर्निंग में उठते ही 5 o'clock वाली जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ हमेशा, उसमें मेरे 2 SL कटे। बट एक ट्रेड ली मैंने 6 बज के सुबह ही, मतलब 6:05 पे, तो उसमें मेरा 2,000 मतलब लॉस रिकवर हुआ। 1000 1600 1668 के डॉलर में प्रॉफिट में आए हम। बट उसके बाद मैंने थोड़ा सा फंड इसमें टॉप अप किया और फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा करके देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ये क्वांटिटी साइजिंग बढ़ा के यहाँ से ट्रेड्स लेनी चालू करी। अब जैसे कि अभी अपना ये हुआ है, यहाँ पे मेन ट्रेड का लॉजिक समझा देता हूँ। इसे कट करते हैं, इसे भी कट करते हैं, क्योंकि अभी मुझे लॉजिक समझाना है सिर्फ। ये देखो, यहाँ पे ये एक जोन था। पहली बात तो यहाँ पे जोन था, यहाँ पे मैंने छोटे मोटे स्कैल्प किए। यहाँ पे छोटे मोटे स्कैल्प करने का मतलब क्या था, यहाँ पे मॉनिटर कर रहा था कि यहाँ पे बहुत देर से, ऑलमोस्ट थोड़ा नहीं, 2 आवर्स के आसपास का टाइम होगा ये। तो यहाँ पे मार्केट बहुत देर से फंसा हुआ था और यहाँ पे एक शार्प सेलिंग दिखी थी। शार्प सेलिंग के बाद यहाँ मार्केट फंस गया। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही थी, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस जोन बना के यहाँ से बार बार मार्केट रिवर्सल ले रहा था नीचे की साइड। और जब इसने ये तोड़ा, ये भी एकदम ही टूट गया था, तो मैंने यहीं से एक ट्रेड प्लान करी थी जिसमें 1600 कुछ का, $1600 का प्रॉफिट हुआ था। तो उसके अराउंड फिर ये ट्रेड बनी बिकॉज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। मैंने ये 1 मिनट पे करा है, स्कैल्प था, कोई लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स नहीं थी। क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी रखी, 10 के अराउंड बिटकॉइन थे, तो उन्हें सेल किया। ठीक है, अब जैसे कि, चलो मैं पहले ये सारी ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। ये निकल रहा है तो निकलने दो इसे, वरना मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करता अगर मैं नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो। फ़िलहाल मैं लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोज रेजिस्टेंस जोन था कि मार्केट बार बार इसी पॉइंट पे जाके, अगर मैं इसे ऐसे कर दूँ तो इसी पॉइंट पे जाके बार बार रिवर्सल लिया। ठीक है, ये पूरा, तो यहीं से वापस ये देखो, पूरा का पूरा वही सेम सीन बैठ रहा है। तो मैंने सोचा यहाँ से सेलिंग करते हैं, तो एक ये मैंने सेल किया था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल जब मैं इसी कैंडल में डिसाइड कर दिया था कि अगर ये टूटा, ये टच करके आया, अगर ये नीचे की इसके यहाँ पे यहीं कहीं क्लोज हो जाती कैंडल, तो फिर तो मैं नीचे की एक बार को सेलिंग साइड का, फिर मैं यहाँ ट्रेड नहीं लेता। फिर यहाँ आया और ऊपर से अगर देखा जाए तो ये हल्का सा मुझे फ्लैग पैटर्न के टाइप में भी दिखा। फिर बूम बूम, जैसे फ्लैग पैटर्न जाता है ना, वैसे की तरह। तो यहाँ पे 2-3 कंफर्मेशन मिले मुझे ट्रेड लेने के, ट्रेंड लाइन भी देखने की मिली, इसलिए एक ही ट्रेड परफॉर्म करी। और ये वाली ट्रेड का लॉजिक क्या था, इस ट्रेड का लॉजिक ये था कि यहाँ पर ना सेलिंग साइड में पुश बहुत टाइम लिया मार्केट ने, 1 मिनट की कैंडल में ही बहुत टाइम लिया उसे क्लोजिंग में लेने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ बनती है इंडिसीजन कैंडल। इंडिसीजन क्या, नहीं ना ही पुश कर पा रहे हैं, ना ही ऊपर कर पा रहे हैं।
फिर उसके बाद एक और ये कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये फिर एक और इंडिसीजन कैंडल बनी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे डोजी बनने के बाद यहाँ पे ऑल द मार्केट का अगर देखा जाए छोटे टाइम फ्रेम पे तो अपवर्ड का ही ट्रेंड आया। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ से वो ट्रेड परफॉर्म करी। अब यहाँ की करंट का सिनेरियो बता सकता हूँ मैं। अगर मैं ट्रेड लेना चाहता तो मैं यहीं से सेलिंग करता, क्योंकि यहाँ पे अब ये मार्केट फंसा गया, फंसा हुआ लग रहा है मेरे को। मार्केट ट्रैप हुआ हुआ मार्केट लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत एग्रेसिवली इसमें बहुत छोटे से एसएल के साथ अगर जाएगा तो जाएगा मुश्किल से मुश्किल 500 या फिर $1000 के आसपास। जितना तुम्हारा अगर प्रॉफिट है उसके हाफ से भी हाफ 25% पे रिस्क लो। तो मैंने यहीं पे वही चीज़ करता। यहाँ से देखो, अगर तुम स्कैल्पर करना चाहते हो तो ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, इसी में इस यहाँ से ही करने के बाद इसी कैंडल में निकलना था, क्योंकि नहीं ब्रेक कर रहा था। तो यहाँ पे टाइम देता है मार्केट, 4-5 सेकंड देता है और उसमें निकलो तुरंत। अगर पर इसमें भी तब फ़ायदा होगा जब क्वांटिटी बड़ी होगी, छोटी क्वांटिटी में फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे तो ये बहुत अच्छी ट्रेड्स दिखी, सेटअप दिखा। और मॉर्निंग वाली ट्रेड का तो यहीं पे ही कुछ है, मॉर्निंग वाला कहीं यहीं पे ही कुछ सेलिंग है। मॉर्निंग वाला मैंने यहाँ शायद टाइमिंग 6:30 मॉर्निंग 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 हाँ, तो मॉर्निंग की यहीं कहीं ट्रेड लिया है ऑलमोस्ट। मैं काफ़ी सारे चार्ट देखता हूँ तो इसलिए टाइम फ्रेम में थोड़ी दिक्कत है। अब ये यहाँ पे एक बार को इसे टच करने के लिए आ सकता है नीचे, फिर उसके बाद बूम। क्योंकि इन दी एंड देखो, यहाँ देखो ये अब ये लंबी इस वाले टाइम में ना, ये जो न्यूयॉर्क सेशन वाला टाइम होता है इसमें जो बनते हैं एसएल काफ़ी बड़े बड़े बनते हैं भाई। डेट्स वाई आई एम नॉट प्रेफर टू टेक एनी ट्रेड इन दिस सेशन। आप समझ ही रहे होगे, क्योंकि अगर देखो अब यहाँ पे भी एसएल बड़े बनेंगे। ये विक बनाई, फिलहाल यहाँ पे तो कोई ट्रेड लगेगा नहीं क्योंकि दिख रहा है सॉरी, यहाँ पे कोई ट्रेड परफॉर्म नहीं करेगा। अब अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो फ़िलहाल तो मैं इसके टच करने का वेट करूँगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देता है तो ये 1 मिनट, ये ऐसे है, ठीक है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देता है फिर तो भाई फिर एक बार को सेलिंग साइड का रिस्क लेके बहुत छोटे से लॉस। मैंने अभी तक एसएल भी कोई भी बड़ा नहीं लिया है। ये भी जो एसएल जो मेरे अभी रिसेंटली में एसएल कटे हैं, ये 731 647, ये चलो ये तो एक बार को जेन्यून है इतना तो मैं रिस्क लेता हूँ। पर ये जो कटा है ये तो भाई मेरी पागलपंती पे कटा है। मैंने उसे रेगुलर फॉर्म से हटा के, ये मैं दिखाता हूँ, ये रेगुलर फॉर्म से हटा के वन क्लिक फॉर्म। इसमें वन क्लिक फॉर्म में क्या होता है कि सिर्फ तुम यहीं से मॉनिटर कर सकते हो, यहीं से मॉनिटर, यहाँ से अगर मैंने सेल दबा दिया ना तो सेल हो जाएगा दैट्स वाई मेरा वो एकदम से लॉस हुआ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये चांस देता है, ये देख रहे हो यहाँ पे कंफर्म करने का एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन वहाँ नहीं देता। ठीक है, अब ये हो गया। अब अब देखो ये यहाँ पे ये ट्रैप में फंस रहा है, जैसा यहाँ फंसा ना 2 बार ये यहाँ ये ट्रैप में फंसा हुआ है मार्केट। तो हमारा ये देखो ये सुबह के लॉसेस हैं और ये छोटे छोटे प्रॉफिट है। तो इन दी एंड अगर हम देखें ना, जो अगर मैं मल्टीपल ट्रेड्स भी लूँ तो उसमें इतना लॉस नहीं है जितना प्रॉफिट है। 1 2 3 4 4 5 6 7 7 7 बस। वो नीचे का ये तो बहुत पुराना है। अगर मैं 15 दिन के हिसाब से देखूँ ना, मतलब 3 दिन में अगर मैंने जितनी भी ट्रेड ली हैं उसके हिसाब से 7 तारीख से दिखता है। 1 2 3 7 तारीख से काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 ऑलमोस्ट 20-25 ट्रेड होगी, पर अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो प्रॉफिट बड़े हैं, स्टॉप लॉस उसके हिसाब से बहुत छोटे हैं, प्रॉफिट के हिसाब से बहुत छोटे स्टॉप लॉस है। तो यही होता है, अपना रिस्क कैलकुलेट करते रहो इसी में। और हमारे पास ऑलमोस्ट डे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। मेरा टारगेट है कि $1 मिलियन इसमें, इस अकाउंट डेमो अकाउंट में करना। फिर उसके बाद हम रियल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ये मेरी प्रैक्टिस है। मेरा इस अकाउंट में मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि क्वांटिटी साइजिंग है, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ कि वो बिल्कुल सही ट्रेड है या नहीं। मैं अगर मैं पास्ट में भी जो मेरी खुद की स्ट्रेटजी है वो हमेशा काम कर रही है, मैं उसे हमेशा बैक टेस्ट करता हूँ भाई। जो मॉर्निंग वाली 5:30 वाली होती है ना, हमेशा उसे मैं बैक टेस्ट करता हूँ। अब देखो, अगर मैं छोटी सी बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट, अगर इसे ले लेते हैं ना, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर इसी कैंडल में, तो देखो बार बार यहीं से आके वापस, बार बार यहीं से आके वापस, तो यहाँ से एक बाइकिंग की पोजीशन बनती। और नो डाउट टारगेट यहीं तक का आएगा, ये टच करने आएगा, ये से आना चाहिए टच करने। मैं इसे भी कर देता हूँ लॉन्ग, मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए। एसएल हम छोटा सा रखेंगे इसका। टच करने आना, ये ऊपर का ये हल्का सा पड़ा है। बात क्या है ना, यहाँ पे स्कैल्प करने में क्यों मज़ा आएगा, स्कैल्प करने में इसलिए मज़ा आएगा क्योंकि एसएल छोटे हैं, बट तार वो उसके हिसाब से 1:2 1:3 बहुत आराम से मिलता है। डेट्स वाई देखो ये 1:6 के आसपास का, तो इसीलिए अब इसमें एसएल कटेगा भी तो इतना नहीं कटेगा। जब हम अगर प्रॉफिट में होते हैं 20-30 हज़ार के, 20-30, हाँ इतना है, $20-30 के, तो भाई रिस्क लेना बनता है थोड़ा बहुत। अब ठीक है, ये हमारा मुझे लग रहा है एसएल उड़ा देगा, वरना अगर इसे मैं एसएल को थोड़ा बड़ा कर दूँ तो हो सकता है एक बार और यहाँ से रिवर्सल ऊपर कर ले लें। वेट करते हैं, वरना ये निकाल देगा। अब मैं इतनी प्रिसाइज तरीके से ट्रेड ले रहा हूँ कि मैं इस ट्रेड में, ये सिर्फ ट्रेड मैंने बताई है, मैंने डैमो में भी ट्रेड नहीं ले रही है। कंफर्मेशन तो है, बट आई विल चेक एवरीथिंग। देखो क्या हुआ, ठीक है गाइस। ये सारी मैंने अपनी ट्रेड्स एक्सप्लेन करी हैं, और ये मेरे को टच कर जाएगा, कोई वो उसकी बात नहीं है, ये डेफिनेटली टच करेगा। टाइम नोट कर लेना, क्या दिक्कत है, 1:13:49, ठीक है, ये टच करेगा ही करेगा, नेक्स्ट कैंडल में टच कर देगा ये। वेट करते हैं, ये 1 मिनट कितना भारी लग रहा है। चलो इतने हम थोड़ा सा यूट्यूब को स्क्रॉल कर लेते हैं।
क्या सीन है? देखो 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 देखो, ऑलमोस्ट रीच करने के लिए तैयार है। अगर अगर तुम अगर चाहते हो ना कि अगर यहाँ से अगर बहुत छोटा सा बचता है तो भाई तुम कट ऑफ कर सकते हो, निकल सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि इतना सफिशेंट है तो भाई निकल सकते हो। जब तुम्हें ऑलमोस्ट कितना, ये बहुत छोटा सा गैप, अगर इतने गैप से तुम, अब देखो यहाँ से एक रिजेक्शन लेगी कैंडल तो निकाल देगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना प्रॉफिट लो और भाई निकलो, क्योंकि बहुत छोटे से गैप के लिए तुम बैठोगे वैसे तो निकलेगा ही। अब मुझे ये नहीं देखना कि मेरे यहाँ पे पैसा बनेगा, मैं ये देखना चाहता हूँ मेरी ट्रेड कितनी सही है, मेरा एग्जीक्यूशन कितना सही है, मुझे ये देखना है। ओके ओके ओके, हल्का सा और, बूम, 1 1 2 3 करते हैं, लो लेट्स गो। तो भाई ये चीज़ ना, अगर अभी हमारे पास ये लेवल और है, अगर इस लेवल को तोड़ता है मार्केट तो फिर से एक बाइंग साइड की ट्रेड, जो कि नहीं तोड़ पाया, हमारा वो प्रॉफिट देती बैकवर्ड आने लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है, एक शॉर्ट साइड की सेलिंग बचेगी, स्कैल्प बचेगा बस। अगर तोड़ देता है तो एक बार को ऊपर बाइंग साइड का देख सकते हैं, वरना नहीं। अब ये हमारी 4 ट्रेड हो गई जो अच्छी ट्रेडिंग, ठीक है। गाइस मैं चलता हूँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस। मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो 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 देखो, अब ये यहाँ पर रुक गया ना, अगर एक ही स्पाइक में अगर इस लेवल को तोड़ देता तो ये कुछ और अलग बात होती। बट ये यहाँ पे ये पॉज ले रहा है, कैंडल की स्पीड, कैंडल के रिजेक्शन, कैंडल का पैटर्न, ये चीज़ ना भाई खून में होनी चाहिए तुम्हारे, बिल्कुल बस जानी चाहिए हर एक बॉडी पार्ट में। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे जो मुझे कैंडल्स की समझ है, मैंने वहाँ से देख के पता लगाया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। जो यहाँ पे मुझे दिख रहा था ना, बहुत अच्छी चीज़ दिख रही थी, तभी मैंने यहाँ पे चार्ट आने से पहले मैंने यहाँ लेवल मार्क कर चुका था, मैंने इन कैंडल्स के भरोसे पे। क्योंकि ये जो एक बना ना, ये थोड़ा सा था, और फिर एक ये कैंडल यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला, और पीछे भी एक लेवल है ये। तो ये इंट्यूशन की बात नहीं है, बट ये चीज़ आनी चाहिए। अब देखो इसे टच करके आया, अगर ऊपर सस्टेन भी करना चाहिए, अगर सस्टेन करता तभी ऊपर के लिए, तो ये नहीं कि अगर तुमने यहाँ ये टच करके आया बूम, ये फेक ब्रेक। अगर अगर टच यहाँ पे टच करके सस्टेन नहीं करता और ये पूरा यहाँ तक भी निकल जाता ना, मैं तब भी ट्रेड नहीं लेता, विक रहती, क्योंकि फिर तो ये फेक ब्रेकआउट था। अब ये फिर से एक सेलिंग साइड का ट्रेड है, मैंने तो बोला था ना कि यहाँ पे शॉर्ट साइड का एक ट्रेड बनता है अभी। अगर नहीं तोड़ता है इस कैंडल, पर इसके लिए ना भाई फुल मोड में होना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, एकदम स्नाइपर एंट्री के साथ घुसना चाहिए और निकलना चाहिए। गॉट इट गाइस, ये चीज़ बैठा लो दिमाग में। और हमारा जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ेगा, हम $1 मिलियन के बहुत करीब पहुंचते रहेंगे। $47,978 हैं ऑलमोस्ट, इंडियन करेंसी में ये 42 lakhs बनते हैं। तो डेट्स वाई अब ये करते हैं हम धीरे धीरे। जिस दिन मैं इसमें 1 मिलियन टच कर दूंगा, उसी दिन मैं अपना रियल अकाउंट स्टार्ट कर दूंगा। बिकॉज बहुत से बंदे होंगे कहने वाले कि डैमो में करने से कोई फ़ायदा नहीं है, डैमो में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं डैमो इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अब देखो क्या कहा था मैंने, क्या कहा था, दोबारा से एक टारगेट आ चुका है अपने पास। मैंने बोला था जिसने यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करी होगी ना, उसे यहाँ तक का टारगेट मिल चुका होगा, समझ रहे हो। जिसने शॉर्ट सेलिंग करी होगी यहाँ तक का टारगेट मिला होगा, जिसने मेरी ट्रेड को देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं तोड़ा भाई इस लेवल को। ठीक है, समझो इस चीज़ को, देखो मार्केट में, बिताओ चार्ट के साथ रातें, रातें मत बिताओ,
रातें मत बिताओ, वो तुम्हारी बीवी नहीं है जो उसके साथ रातें बिताओगे। तो मतलब अपना एक प्रिसाइज टाइम बनाओ, उसमें बैठो और एक स्ट्रैटेजी ढूंढो भाई अपनी। अगर तुम्हें मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करनी है तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया है अपनी फर्स्ट वीडियो में, तो उसे आप देखो। टाइम स्पैन कुछ नहीं है भाई, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और स्किप कर करके देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट देखो। अगर ये देखो, ये ट्रेंड लाइन है, ये लेवल है, अगर ये दोनों चीज़ें टूट जाती है ना, दोनों का कंफर्मेशन मिल जाता है और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बायर थे, अगर इसे भी तोड़ देता है तो तीन कंफर्मेशन है हमारे पास। ट्रेंड लाइन टूटी, लेवल टूटा और बायर्स का जोन टूटा। आराम फिर से यहाँ तक सेलिंग का पॉइंट है, यहाँ से। ठीक है, ये पूरा गैप है, ऑलमोस्ट कितने का गैप होगा कि 266 का गैप होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ स्कैल्प के लिए बता रहा हूँ, बड़ी क्वांटिटी के लिए बता रहा हूँ। तो ठीक है, हमारे पास ट्रेंड लाइन टूट गई है। लेवल्स का देखते हैं। लेवल्स गए, बायर का जोन गया। अब जिस बंदे ने यहाँ से ट्रेड ली होगी और अगर वो ट्रेल करता हुआ आ रहा होगा स्टॉप लॉस को, तो उसे यहाँ तक का प्रॉफिट डेफिनेटली मिला होगा। ट्रेल करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। ये है, ये यहाँ पे ट्रेड चल रही है। ठीक है, ट्रेलिंग का मतलब अभी एसएल मेरा इस कैंडल पे लगा हुआ है, मैं इसे नीचे करता रहूँ, जैसे जैसे ये आगे निकलता जाएगा मैं इसे नीचे कर दूँगा। अब मान लो कैंडल इस जोन में आ गई, यहाँ पे आ गई, तो मैं एसएल को मैं यहाँ कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे आ गई, जैसे यहाँ पे प्लस में कटा ना, फिर वो प्लस में कटेगा एसएल। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रेलिंग, कि जिससे कि तुम अपने लॉस को मिनिमम से मिनिमम कर सकते हो और प्रॉफिट को बड़े से बड़ा कर सकते हो। ठीक है, आया मौजा, ऐसे ही करते हैं। अब ये लेवल अब तो टच करने पे आ ही रहा है, जिसे मिला होगा बताना भाई गाइस, अगर किसी को। फिलहाल तो ये रियल टाइम ट्रेड नहीं है, मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो अब ये लेवल हमारा हो चुका है ख़त्म। अब इस लेवल की वैल्यू नहीं है। अब इस लेवल की वैल्यू नहीं है। एक मिनट, मैं फिर भी इस लेवल को मार्क करके रखूँ। यहाँ से भी अगर कोई देखो, अगर एंट्री तो है, एंट्री तो है अभी भी। क्योंकि यहाँ पे भी अगर ये नीचे से स्टैंड कर गए तो बहुत से पोजीशन यहाँ बनाएंगे। ये नीचे का लेवल है अभी। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। ओके।